जितने शुभ कर्म संसार में प्रचलित हैं, सबसे बढ़कर गुरु पूजा है। जिस गुरु के द्वारा भक्ति मुक्ति प्राप्त होती है, उसकी समता कौन कर सकता है। कबीर साहब ने बारंबार कहा है कि जो पुरुष जितनी गुरु की सेवा तथा आज्ञा पालन करेगा, वह उतनी ही शुद्धता और ज्ञान प्राप्त करेगा। गुरु सेवा पूर्णता को पहुंचाती है। गोविंद उसी गुरु की मूर्ति से प्रकट होकर काम पूरा कर देता है। हाँ, ध्यान की पूरी निमग्नता में गुरु की सेवा नहीं हो सकती, पर गुरु का ध्यान हो सकता है। ऐसी दशा में गुरु की बारंबार स्तुति, कृतज्ञता और प्रार्थना करना उचित है। जो कुछ ज्ञान तथा प्रकाश प्राप्त हो, सब गुरु की कृपा से ही हुआ समझना चाहिए। जन्म भर गुरु की कृतज्ञता माने, कभी कृतघ्न न बने। दान पुण्य, योग, पूजा पाठ और व्रत आदि सब कार्य गुरु की आज्ञा अनुसार करें। गुरु से बढ़कर दूसरा दान पात्र कौन है। संसार में नाना प्रकार के दुखी जीव तो सदा ही मिलते हैं, पर गुरु सदा कहाँ प्राप्त होते। गुरु की सेवा किसी महाभाग्यवान को प्राप्त होती है। जिसको गुरु प्राप्त हो, उसका धन्य भाग है, क्योंकि गुरु की सेवा से सब बंधन छूट जाता है। जो अपने गुरु के साथ छल कपट, झूठ, अभिमान, मान बढ़ाई, होशियारी, चालाकी करता है, वह बड़ा अभागा है। गुरु को भी सब प्रकार से शिष्य का बोध एवं शंका निवृत्त करना उचित है। श्रद्धा विश्वास। शिष्य को गुरु के उचित वाक्य पर विश्वास श्रद्धा रखना मुनासिब है, क्योंकि गुरु के वचन ही, श्रद्धा ही भक्ति मुक्ति को प्राप्त कराती है। विश्वास श्रद्धा ही के साथ गुरु है। श्रद्धा विश्वास के छूट जाने पर नहीं रहती। विश्वास श्रद्धा ही पर गुरु बैठा है। जहाँ विश्वास नहीं, वहाँ गुरु नहीं। इसलिए सब गुरुमुख लोगों को ताकीद की गई है कि अपने अपने गुरु पर श्रद्धा विश्वास रखो। यदि विश्वास नहीं रहेगा तो गुरु भी नहीं रहेगा। गुरु को छोड़कर गोविंद को कदापि नहीं पावेगा। गुरु दर्शन। चेला को उचित है कि गुरु का नित्य दर्शन करे। नित्य न हो सके तो दूसरे तीसरे दिवस तो अवश्य ही करे। वह भी न हो सके तो सप्ताह अथवा 15 दिन में जरूर करे। यदि पक्ष भी दर्शन न हो तो महीना में एक बार। यदि यह भी न हो सके तो तीसरे महीने। यदि किसी कारण ऐसा भी न हो सके तो छठे महीने भेंट पूजा सहित गुरु का दर्शन जरूर ही करने जावे। यदि छठे महीने भी न हुआ तो वर्ष में दिन तो अवश्य सेवा बजावे। यदि वर्ष में दिवस भी गुरु की सेवा पूजा न कर सके तो उसका कहीं भी ठिकाना नहीं। जैसे वृक्ष बिना जल के सूख जाता है, उसी प्रकार चेला गुरु के दर्शन बिना अशुद्ध अंतःकरण हो जाता है। गुरुमुख का कृत्य। इस संसार में 2 प्रकार के मनुष्य हैं, गुरुमुख और मनमुख। गुरुमुख वे लोग हैं जो कि गुरु की सेवा में किसी प्रकार की भी त्रुटि नहीं करते, सर्वदा गुरु की आज्ञा पालन में ही लगे रहते हैं। गुरु की आज्ञा को पूर्ण रीति से समझने और उस पर चलने वाले पुरुष पारक पद को प्राप्त होकर सत्य पद को पहचान लेते हैं। ऐसे ही मनुष्य अपना तन मन धन सब सत्य के लिए अर्पण करते हैं। मनमुख वे लोग हैं जो गुरु और गुरु की वाणी का कुछ आदर नहीं करते, जो मन में आता है वही करते हैं। ऐसे पुरुष अव्यवस्थित चित्त के होते हैं। इसी कारण स्वेच्छाचारी तथा दूषित हृदय के भी होते हैं। मनमुख मान बढ़ाई और वृथा अभिमान से ग्रस्त होते हैं। दोनों के कृत्य। गुरुमुख ईश्वर पूजक है और मनमुख बुत परस्त है। गुरुमुख तरेगा, मनमुख डूब मरेगा। सब प्रशंसा गुरुमुख के लिए है, सब धिक्कार और निंदा मनमुख के लिए है। गुरुमुख में पूर्ण मनुष्यत्व वर्तता है।
मनमुख पशु धर्मों में रहने के कारण बंधन व वासनाओं में फंस रहा है। मनमुख के मुक्त न होने का कारण कितने लोग गुरु से उपदेश तो ले लेते हैं पर सेवा करने के समय भाग जाते हैं। मनमुख होकर अपना जन्म गंवा देते हैं। वे मूर्ख यह नहीं सोचते विचारते कि गुरु की सेवा भक्ति बिना ईश्वर कैसे प्रसन्न होगा। पत्थर पर चकमक लगता है तब अग्नि निकलती है। यदि पत्थर और चकमक का संयोग ही न हो तो चिंगारी कैसे निकले। यदि इस प्रकार यदि चेला गुरु का सच्चा प्रेम संबंध न हो तो ज्ञान का प्रकाश कैसे हो। यदि लोहा और पारस का संयोग ही न हो तो सोना कैसे बनेगा। लोहा पारस का संबंध भी हो पर जब तक उसमें तनिक भी भेद रहे तो सोना होना असंभव है। गुरु पूजा का महात्म्य। गोविंद को कोई भी नहीं देख सकता, गुरु को सब देख सकते हैं। गोविंद के स्थान पर गुरुदेव पूजता है। गुरु ही की पूजा गोविंद की पूजा है। जो अपने गुरु को परमात्मा का स्वरूप जानकर उसकी सेवा करता है वह तत्काल सत्य पुरुष को पा लेता है। गुरु की उत्कृष्टता 3 लोक से परे है। ये 3 लोक मनमुख हो रहे हैं। इस कारण कोई भी मनुष्य गुरु की यथार्थ सेवा नहीं करता। गुरु के ऊपर संदेह करने से धर्म की ध्वजा टूट जाती है। जिन्होंने गुरु को पूजा उनके दोनों लोक सुधरे। जिन्होंने गुरु को न पूजा वे गुरु विमुख होकर उभय लोक से भ्रष्ट हुए। सब मतवालों में कोई ही गुरुमुख होगा, नहीं तो मनमुखों की संख्या अधिक है।